So hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video. And in this video we are going to again translation through the newspaper, and I hope you all are doing great. So how was your Janmashtami? Can you tell me about your Janmashtami? I'm sure you enjoy a lot. So basically मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रही थी. मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो एवरी डे, बिकॉज एज यू एवरी डे मेक अ वीडियो देन वी कैन गेट ऑल ऑफ द नॉलेज फ्रॉम यू. So I'm so sorry for that moment, because as you know the festival is going on nowadays, so it's almost ended. So now I have a time, I'm going to make a video for you. So I hope you all are doing well. So without waste time, let's get started. So first of all, as you know, we are going to the headline, because headline is just to give it to you a little bit information about the main news. So let's get started. So first of all, headline: non-disclosures of food item as vegetarian or non-vegetarian violates राइट सेज SC. अच्छा जी, मुझे एक यहाँ पे जो चीज़ पॉइंटेड आउट करनी है वो है ये वॉयलेंस. ये वॉयलेंस नहीं है, ये वॉयलेट्स है. वॉयलेट्स का मतलब होता है उल्लंघन करना. किसका? अधिकारों का उल्लंघन करना. SC ने कहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके, जो चीज़ें हैं, उनको क्या किया, उनका राइट्स का उल्लंघन किया गया है. कैसे? नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ फूड आइटम, यानी कि जो नॉन क्लोजर्स ऑफ फूड हैं. इट मीन्स सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट लेने मार्केट से जाते हैं, तो जो आप उसके पीछे का लेबल चेक करेंगे, उसमें सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन किए होते हैं. फॉर एग्जांपल, आई गिव इट टू यू हियर. आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट एंड गिव इट टू यू. आई शो यू लाइक दिस. आई थिंक इट्स नॉट एबल टू इट. सो सपोज आप कोई भी खाने का आइटम लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसके पीछे ना लेबलिंग, जो लेबल लगे हुए होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है कि इस प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स के यूज़ किए गए थे, किए गए हैं. जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल एनर्जी कितनी है, पोटेशियम कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ओमेगा फैटी एसिड कितना है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो फूड आइटम में यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ऑयल हो गया, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो वो जो लेबल के पीछे मेंशन किए हुए थे ना इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, तो ये कह रहे हैं कि वो पूरा संपूर्ण डिस्क्लोजर नहीं किया गया. डिस्क्लोजर मतलब खुलासा करना, यानी कि उसका प्रकटीकरण करना. ठीक है, तो फूड आइटम के पीछे जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हाफ मेंशन किया गया है, पूरा मेंशन नहीं किया जा रहा है उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में. सो SC जो हाई कोर्ट है वो कह रही हैं कि भाई जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है कि फूड नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसका नॉन डिस्क्लोजर किया जा रहा है, यानी कि खुलासा नहीं किया जा रहा है. ठीक है, सो ये किसने कहा है? हमारे SC ने कहा है. ठीक है, चलते हैं मेन न्यूज़ पे, देखते हैं क्या हो रहा है. There must be a complete disclosure of a food item being vegetarian or non-vegetarian, as a fundamental rights of every person is impacted by what is offered on the platters. चलिए जी, यहाँ तक ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके कॉमा है. तो क्या है, देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी कंप्लीट डिस्क्लोजर, यानी कि पूरा खुलासा होना चाहिए, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए. ऑफ अ फूड, यानी कि फूड आइटम का, खाद्य पदार्थ का. बीइंग, यानी कि होना, क्या होना, वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी है या यानी कि मांसाहारी है. एज, क्योंकि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी पर्सन. फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार. जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकार जो हैं इज इम्पैक्टेड बाय व्हाट इज ऑफर ऑन देयर प्लेट. ये कह रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं. ठीक है, कैसे हो रहे हैं कि भाई ये नहीं पता कि उस इंग्रेडिएंट्स में क्या यूज़ किया जा रहा है, कि नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है या नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, उनको भी इम्पैक्ट हो रहा है, उन पर भी प्रभावित हो रहे हैं. किसकी वजह से? इन फूड आइटम्स की वजह से. ठीक है जी. दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया ऑन वेंसडे को. ओके, अ बेंच ऑफ जस्टिस, यानी कि जो जस्टिस है उनका एक बेंच, विपिन सांघी एंड दिनेश कुमार शर्मा ऑल्सो डायरेक्टेड, यानी कि क्या क्या उन्होंने निर्देशित किया, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, FSSAI इसकी फुल फॉर्म है, टू इशू करने के लिए एक फ्रेश कम्युनिकेशन. ऐसे समझ लीजिए कि जो एक न्यू गाइडलाइंस है उसको इशू करने के लिए क्या किया गया, इशू किया गया. किसने किया ये ए बेंच ऑफ जस्टिस ने किया. ठीक है जी.
टू ऑल दी अथॉरिटी कंसर्न स्टेटिंग, यानी कि जो सभी संबंधित, यानी कि जो अथॉरिटी हैं सभी इससे जुड़ी हुई हैं, वो बताते हुए कि ये सभी संबंधित है। तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ पे आपके बाध्यता आना, ठीक है जी, बाध्यता या कर्तव्य। तो कह रहे द ऑब्लिगेशन टू मेक क्लियर, यानी कि जो ऑब्लिगेशन है उनको क्या करना है, क्लियर करना है, डिस्क्लोजर करना है, उनका खुलासा करना है। चूँकि टू वेदर द फूड आर्टिकल इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कि जो ये फूड आइटम्स जो है ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ओके, सिंस द राइट्स ऑफ एवरी पर्सन आर अंडर आर्टिकल्स, अब ये क्या, सिंस, चूंकि द राइट्स ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति का अधिकार, आर्टिकल किसके अंदर आता है, ये अंदर, अंडर आर्टिकल 21, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, 21 आर्टिकल के अंदर आता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि आपके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी और पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल 25 फ्रीडम टू कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। अच्छा, प्रोपोगेशन, ये जो प्रोपोगेशन, प्रोपोगेंडा, डिसमिनेशन, स्प्रेडिंग, इन सब का मतलब होता है प्रचार करना, प्रसार करना, ठीक है जी। सो प्रोपोगंडा और प्रोफिगेशन, प्रोफिगेशन ऑफ रिलीजियस यानी कि धर्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पैक्टेड, किसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर क्या हो रहा है, इम्पैक्टेड किया जा रहा है। व्हाट इज ऑफर्ड, यानी कि क्या ऑफर किया जा रहा है, ऑन द प्लेटर यानी कि थालियों में, ठीक है जी, थालियों में क्या ऑफर किया जाता है। इन अवर व्यूज़, यानी कि हमारे व्यूज से, इट इज़ फंडामेंटल, यानी क्या है, ये मौलिक है। दैट अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर, क्या होना चाहिए, जो कि कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए, ठीक है जी। रिगार्डिंग द फूड आर्टिकल, किसके संबंध में, फूड आर्टिकल के संबंध में। बीइंग, यानी कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इज मेड अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, क्या किया गया है, जिसे एक हिस्सा बनाया गया है, उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो कंज्यूम करने वाला होता है उसे कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है जी। जो उपभोक्ता है उसे इसका हिस्सा बनाया गया है, इसे जागरूकता का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है जी। So it means we have a right to know the every single situation that people's often allow to the all the world. It means you can say that the people's, those governmentals are issue any scheme, then we have to have a right to know the all the informations and all the schemes that are nowadays launches, or all the ingredient that is required to know in every each and examples. Okay, so it means whatever the mention or any products are coming in the market or something that are labeling is so incompleted, so it means that is we have to aware of it, that fact, that all the ingredients that have to be mentioned in above the मेंशन लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो इज दैट क्लियर, कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये, सब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ओडोमॉस है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, इसका मतलब कि एक्सपायर कब हो रही है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे जो यूज़ करने के लिए बता रखे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इस तरीके से, जैसे इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, क्या क्या यूज़ किया गया है, तो आपको ना वो अच्छे से जो मेंशन किया हुआ है पीछे यहाँ पर बिहाइंड में, इस ये जो आपका फ्रंट हो गया, ये आपका बिहाइंड होता है, तो इस जगह पर सब कुछ ना ऐसे मेंशन किया हुआ था कि जिससे जो कंज्यूमर है वो पढ़ सके, ठीक है जी। तो आपको अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि इसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ठीक है, यूज़ करने की डायरेक्शंस क्या हैं, इसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो सपोज अगर वो एक्सपायर हो गया, उसमें मोल्ड्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। और समटाइम अभी ये हो रहा है कि खाने में अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट की जा रही है, और मिलावट से क्या हो रहा है कि ह्यूमन्स जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो अवेयरनेस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो जो हमारा हाई कोर्ट है उसने अभी ये बताया है कि हमें इन चीज़ों के बारे में फुल डिस्क्लोजर चाहिए, भाई कोई ऐसा खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है ह्यूमन बॉडी के साथ में। ओके, चलिए आगे देखते हैं गाइस। द बेंच नोटेड, उन्होंने, बेंच ने क्या किया, नोट किया है जजेस ने। द कोर्ट पास द ऑर्डर, जो कोर्ट है उसने पास कर दिया है ऑर्डर को। वाइल हेयरिंग, यानी कि क्या करते हैं, हेयरिंग करते हुए। अ पिटिशंस, पिटिशन यानी कि याचिका, जिसने याचिका डाली होगी उसे पिटिशंस, ठीक है जी। फील्ड बाय रामगो राकेश दल एंड नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल का मतलब होता है गैर सरकारी, ट्रूथ, ठीक है, सच। सीकिंग यानी कि मांग करते हुए, सीकिंग का मतलब होता है मांग करते हुए।
लेबलिंग यानी कि लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा जी, लेबलिंग क्या होती है? जैसे कि आप सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, बिस्किट लेने के लिए जा रहे हैं, तो बिस्किट की जो पैकेजिंग होती है उसे लेबलिंग बोलते हैं। तो वो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी। जो उसके बाहर वाला पैकेजिंग है उसे लेबलिंग बोलते हैं। तो उसमें ना जो जो प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है, इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया, वो मेंशन किए हुए होते हैं। अच्छा, आप एक काम करना, मैगी लेना, उसके पैकेज चेक करना, उसकी लेबलिंग चेक करना, उसमें क्या क्या मतलब मेंशन किया गया है। सपोज आप बिस्किट लेते हैं, उसमें क्लोरीफाई बटर का यूज़ किया गया है, सेमोलिना का यूज़ किया गया है, समटाइम वी ऑल्सो यूज़ फ्लावर। Okay, so these are ingredients which is mentioned in behind the product, so you have to check it at least once when you have to be aware of it. Okay, these are the factor that you have to aware of it. So ये बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी लेबलिंग पे क्या होना चाहिए, मांग करते हुए कहा गया कि इसमें इंक्लूडिंग होने चाहिए फूड आइटम्स एंड कॉस्मेटिक। यहाँ तक कि फूड आइटम तो हो ही गया, जो कॉस्मेटिक होता है ना आपका, उसमें भी मेंशन नहीं किया होता कि कितने प्रिजर्वेटिव केमिकल का यूज़ किया गया है। प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं उन प्रोडक्ट का, वो आर्टिफिशियल्स हैं और तुम्हारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, क्या हैं, तो कॉस्मेटिक को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, एज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। चलिए आगे देखते हैं गाइस। एज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, चूँकि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ओनली नॉट ओनली ऑन द बेस, ये कैन नॉट ओनली, ना केवल बेस्ड इस किसके आधार पर, इसके इंग्रेडिएंट्स के आधार पर, बट ऑल्सो ऑन द सब्सटेंस, बट ऑल्सो, और क्या, जो उसके सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है खाद्य पदार्थ को बनाते समय जो सब्सटेंस पदार्थ का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है जी, वो भी मेंशन किए होने चाहिए, ना केवल आपके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। चलिए, ऑन December 9 यानी कि 9 दिसंबर को द हाई कोर्ट हैड मेड इट मैंडेटरी, क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया, क्या कर दिया, ऑल द फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो सभी बिजनेस ऑपरेटर हैं, यानी कि जो अपनी बिजनेस चलाने वाले ऑपरेटर हैं, जैसे जितनी भी आपकी कंपनीज हो गई, बिस्किट की, मैगीज़ की, और भी जितनी भी कंपनीज हैं, उनको मतलब क्या कर दिया भाई, अनिवार्य कर दिया टू मेक करने के लिए, क्या करने के लिए, एक कंप्लीट डिस्क्लोजर करने के लिए, यानी कि संपूर्ण प्रतिकरण करना, उसका खुलासा करना, उस प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ किया गया है। ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ एनी फूड आइटम, यानी कि जो किसी भी फूड आइटम में बनाने के लिए जो भी आइटम का यूज़ किया जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जा रहा है, यू हैव टू बी डिस्क्लोज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इट। ओके, द कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने क्या क्या रूल्ड किया, दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, ठीक है जी, टू नो यानी कि जानने का, एज वॉट ही शी इन कंज्यूमिंग, यानी कि वह और लड़की मतलब जो भी है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कि वो क्या खा रहे हैं, एंड नथिंग कैन बी ऑफर्ड, और कुछ भी उनको ऑफर नहीं किया जा सकता है, टू द पर्सन ऑन अ प्लेटर, यानी कि व्यक्ति की प्लेट में, बाय रिसोर्ट टू डिसीज्ड। बाय रिसोर्ट टू डिसीज का मतलब होता है आपको छल का सहारा लेके हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे, यानी कि उसको हम डिसीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, क्या नहीं कर सकते, डिंच नहीं कर सकते हैं, और कैम्फ्लेज करना, छल छलावा करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं गाइस। ऑन वेंसडे द कोर्ट एग्रीड, या वेनसडे को जो क्या हो गया, कोर्ट एग्रीड हो गया विद द सबमिशन, यानी कि प्रस्तुति से, मेड बाय पिटिशनर्स काउंसलिंग, क्या की गई थी, जो पिटिशनर था, याचिकाकर्ता, जो याचिका जिसने लगाई थी, उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया था, काउंसलिंग यानी कि परामर्श किया गया था या सलाह दी गई थी, दैट कि इट इज़ ए पॉइंटलेस टू इशू, यानी कि ये सब बेकार है इशू करना, सच कम्युनिकेशन यानी कि ऐसे प्रचार संचार करना, टू अथॉरिटी को, एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक, और ना केवल सामान्य जनता, ठीक है जी। हुज फंडामेंटल राइट्स, जिनके क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड, जिनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है जी, हुज फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड। इट्स सेड दैट ये कहा जाता है, द फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द अथॉरिटी, जो फेलियर्स है वो पार्ट ऑफ अथॉरिटी है, इज इंश्योरिंग करना, इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, दैट फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर, यानी कि फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए, पूरा खुलासा होना चाहिए, पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि द वेदर एनी पैकेजिंग फूड आर्टिकल इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कि वेदर क्या वो जो पैकेजिंग है फूड आइटम की वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ऑल्सो डिफेंड द ऑब्जेक्ट, डिफेंड करते हुए, यानी कि डिफेंड का मतलब होता है आपको किसी को हराना, या फिर आपके एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ को हराते हुए, ठीक है, डिफेंड यानी कि हारना, यानी कि हार माना, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वॉज इनेक्टेड करना, इनेक्टेड का आप इस तरीके से समझे, यानी कि अभिनीत करना या फिर कानून बनाना उस एक्ट का। वी डायरेक्टेड, आगे चलते हैं गाइज,
वी डायरेक्टेड दैट, हम डायरेक्ट कर निर्देशित देते हैं या निर्देश देते हैं दैट फ्रेश कम्युनिकेशन यानी कि एक फ्रेश गाइडलाइंस होनी चाहिए ऑर्डर टू गिव एन वाइड पब्लिसिटी। वाइड पब्लिसिटी का मतलब होता है आपके व्यापक प्रचार करना इन ऑल द नेशनल डेलीज। ऑल द नेशनल डेलीज का मतलब होता है आपके दैनिक समाचार पत्रों में, यानी कि हम आप सबको मतलब कि निर्देश देते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रचार कर दो जितना भी हो सके। ठीक है जी, न्यूज़ में लाओ, न्यूज़पेपर में लाओ। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, दैनिक समाचार पत्रों पत्रिकाओं में इसका क्या कर देना है, डिसेमिनेशन कर देना है। ठीक है जी। सेड द बेंच सेड, ऐसा बेंच सेड ने कहा। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्टेड निर्देशित दिया किसे, द FSAI को यानी कि फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को, एंड द सेंट्रल यानी कि सेंट्रल को भी, केंद्र को, टू फाइल करने के लिए, क्या करने के लिए, डिटेल्स काउंटर एफिडेविट। ये देखिए काउंटर एफिडेविट का मतलब होता है आपके जवाबी अल्फनामा। ठीक है जी, किसका, ये जितनी डिटेल है इसका जवाबी अल्फनामा चाहिए हमें इन द मैटर, इस मैटर में, इस मामले में। एंड लिस्टेड, और लिस्टेड करो द P व्हाट फर्दर प्रोसीडिंग ऑन May 21। जो P है यानी कि जो याचिका है या फिर आपके कह सकते हैं सूचीबद्ध जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग जो उसकी प्रक्रिया है वो 21 मई को आगे होगी। सो बेसिकली ये थी आज की न्यूज़ एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड गाइज. I told you I think lots of time before, so I'm going to tell you again, please share to everyone who can also want to gain knowledge, who really want to learn English, who are very passionate about to do something in their life. So basically I took a lot of long time of the mind of like that, so people often maybe get annoyed with me, and if you are got annoyed, please, I'm so sorry for that moment. Actually I'm not getting time to do something in my life as well. So basically I'm really sorry for being late for making a video for you guys. So please like to subscribe my channel and you can share with your friends if you like my teaching way. Thank you, take care, bye bye.